जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, हम लोगों का हिस्ट्री चल रही थी सीटेट के लिए। दो पार्टों में इसको कवर करा था, लेकिन सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 इनकम्प्लीट रह गए थे। तो ये पार्ट 3 रहेगा। इसमें चैप्टर 7 और 8 रहेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट टू 4 करा चुका हूँ। सेकंड पार्ट में 5 और 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम लोग। लास्ट के दो चैप्टर हमारे 7 और 8 इस पार्ट में रहेंगे। और आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, थंबनेल पर नंबर है या 9808347403 पर मैसेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप में आपको ऐड करने के बाद में सभी पीडीएफ्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जिससे आप लोग रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 के साथ ये क्लास। चैप्टर नंबर 7 जो रहने वाला है हमारा, ये हमारा रहने वाला है महिलाएं एवं जाति सुधार। महिलाएं एवं जाति सुधार ये चैप्टर है। इसके बाद 8 चैप्टर हमारा रहेगा। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सती शब्द का जो अर्थ था। ये अर्थ था इसका सदाचारी महिला। सती शब्द का जो अर्थ था, इसका मतलब था सदाचारी महिला था। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राममोहन राय ने क्या किया था। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पहले ब्रह्मो समाज कहा जाता था और एक सुधारवादी संगठन बनाया था। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। राजा राममोहन राय ने कहाँ की? कलकत्ता में की। ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था संगठन, और बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? ब्रह्म समाज कर दिया गया था। राममोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। कौन? राजा राममोहन राय। महिलाओं को बाहर जाकर पढ़ने लिखने की पहले क्या थी? इजाजत नहीं थी। और 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। कब? 1829 में। और इसका जो क्रेडिट जाता था सती प्रथा का, ये राजा राममोहन राय को जाता था। सती प्रथा पर रोक लगाने का जो क्रेडिट जाता है, ये किसको जाता है? राजा राममोहन राय को। और क्वेश्चन ये बन जाता है, स्टेटमेंट के रूप में आएगा तो ये, केस पर रोक कब लगाई गई, किसको क्रेडिट जाता है? तो रोक लगाई गई इस पर 1829 में। कब? 1829 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए हो सकता है मैचिंग में दे दे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किससे की, सती प्रथा से कौन संबंधित है, और महिला पर विधवा विवाह से कौन संबंधित है। क्योंकि सीटेट का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, हो सकता है मैचिंग बना के आपको दे दे। तो सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया था? विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। तो विधवा विवाह से कौन संबंधित है? याद रखिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856, याद रखिएगा 1856, सती प्रथा 1829। सती प्रथा कब? 1829। विधवा विवाह 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया था। विवाह विधवा विवाह के पक्ष में अंग्रेज सरकार ने कानून कब बनाया था? 1826 में। और सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में। दोनों की ईयर भी आपको याद रखनी है। जो लोग विधवा विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने क्या किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी विरोध किया और उनका बहिष्कार तक कर दिया था। क्या कर दिया था? बहिष्कार भी कर दिया था। जो विधवा विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और यहां तक कि उनका क्या कर दिया था? बहिष्कार भी कर दिया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीर शेलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। कहां पर बनाया था? मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में। किसने बनाया था? वीर शेलिंगम पंतुलु ने बनाया था। किसके फेवर में, किसके समर्थन में? विधवा विवाह के समर्थन में।
अगला है उत्तर में आर्य समाज की स्थापना। देखिए ब्रह्म समाज पढ़ चुके हैं हम लोग, विधवा विवाह पढ़ चुके हैं, सती प्रथा पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया था। यहां से देखिए समर्थन किसका किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। लेकिन मैंने एक ही लाइन में आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। हो सकता है मैचिंग ही बना दे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सती प्रथा, विधवा विवाह, चारों के नाम आपको इस तरीके से याद कर लेने हैं। मैचिंग में बन के आ जाए तो मैचिंग में भी आपको कर देना है, स्टेटमेंट के रूप में आ जाए स्टेटमेंट के रूप में आपको सॉल्व कर लेना है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। किसने, कलकत्ता में विद्यासागर ने, बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने क्या किए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल किसके द्वारा खोले गए, ज्योतिराव फुले के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में स्कूल खोले गए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। अलीगढ़ में कौन से स्कूल खोले गए, प्राथमिक स्कूल। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कहां पर खोले, पटना में और कलकत्ता में। किसने खोले थे, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। किसने खोले थे, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक प्रकाश किसने प्रकाशित की, याद रखिएगा ताराबाई शिंदे ने। किसने, ताराबाई शिंदे ने की थी। जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। जो पुस्तक है ताराबाई शिंदे द्वारा जो लिखी गई है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ताराबाई के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया है, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच फर्क है, इन फर्कों की उन्होंने क्या की है, आलोचना की है। संस्कृत की महान विद्वान कौन, पंडित रमाबाई। संस्कृत की महान विद्वान कौन, पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ये किसका मानना था, संस्कृत सब्जेक्ट की जो विद्वान थी पंडित रमाबाई, संस्कृत की विद्वान थी पंडिता रमाबाई, इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। किसने, पंडिता रमाबाई ने। किसने, पंडिता रमाबाई ने की थी। कहां पर, पूना में। 20वीं शताब्दी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया, 1929 में पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार जो शादी की एज थी वो क्या थी, देखिए इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती थी। तो ये कब आया था, ये जो पहले बनाया गया था, याद रखिएगा सबसे पहले जब बनाया गया, ये बनाया गया था, आप याद रखिएगा 1929 में। इसके अकॉर्डिंग जो एज थी गर्ल्स के लिए 16 और बॉयज के लिए 18 थी। लेकिन आज के टाइम में फिर इसके बाद बढ़ाकर क्या कर दी गई, 21 और 18 कर दी गई। जाति उन्मूलन कम करने के लिए बंगाल में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। परमहंस मंडली का गठन करने का कब हुआ, 1840 में। कारण क्या था, जाति उन्मूलन कम करने के लिए। किसको,
इसके लिए जाति उन्मूलन कम करने के लिए 1840 में किया गया था। जॉन एलन नामक कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। जहाज का नाम याद रखिए, कौन? जॉन एलन नामक कुली जहाज। कैसा जहाज था? कुली जहाज था, के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। बम्बई प्रेसिडेंटी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। कहां पर? बम्बई प्रेसिडेंसी में। कब? 1829 में। कब नहीं घुसने दिया जाता था? 1829 में नहीं घुसने दिया जाता था, याद रखिएगा इतना आप लोग। नेक्स्ट है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। किसने की थी? घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया था। क्या किया था इन्होंने? चमड़े का काम करने वालों को इन्होंने संगठित किया था। नेक्स्ट है आपका, और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इन्होंने क्या किया? आंदोलन भी छेड़ दिया था। इन्होंने क्या किया था? आंदोलन भी इन्होंने छेड़ दिया था। ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले, इनका जन्म 1827 में हुआ, याद रखिएगा। ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक 1873 में लिखी। जो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिराव फुले की है। इनका जन्म किस ईयर में हुआ? 1827 में हुआ। इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक कब लिखी? 1873 में लिखी। कब लिखी? 1873 में लिखी। मदुरई मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया। फिर सुनिए, मदुरई मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, ये टॉमस या थॉमस जो भी लिखा जाए, डैनियल द्वारा बनाया गया था। थॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया था मदुरई का प्रवेश द्वार। पेरियार हिंदू, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। कौन? वेद पुराणों के कट्टर आलोचक कौन थे? पेरियार हिंदू। खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। मनु द्वारा रचित क्या है? संहिता के, भगवत गीता के और रामायण के वे कटु आलोचक थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। कौन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। मैं ब्रह्म समाज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। क्या? ब्रह्म समाज जो था ये किसके विरुद्ध था? सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि जो दी जाती थी उसके ये विरुद्ध थी। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्श, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। किसने? ब्रह्म समाज ने। किसने? ब्रह्म समाज ने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर इन्होंने क्या किया है? प्रकाश डाला है। हेनरी लुई विलियम डेरोजियस हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। कहाँ थे ये? कलकत्ता में ये अध्यापक थे। देखिए साथियों, एक एक पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बनते रहे हैं और आगे क्वेश्चंस बनाए जाने के चांसेस हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। अगर आप इन पीडीएफ को पढ़ लेते हो और वीडियो को देख लेते हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इन पीडीएफ से आप पढ़िए, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। उस बचे हुए टाइम में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप लोग 55 प्लस स्कोर करके आओगे। पीडीएफ के लिए 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। बिना ग्रुप में ऐड हुए आपको पीडीएफ नहीं दी जाएगी। स्वामी विवेक, यहां से देखिए, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद, मूल नाम नरेंद्रनाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। अब सुनिए, इसको दोबारा से समझिए। जो रामकृष्ण मिशन है उसका जो नाम रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पर रामकृष्ण मिशन का नाम रखा गया। और स्वामी विवेकानंद जो थे, इनका मूल नाम जो था वो नरेंद्रनाथ था। अब मैं समझता हूं आपका डाउट क्लियर। ये लाइन शायद अब आपकी समझ में आ गई होगी। फिर समझिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही
रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ या रखा गया उसका नाम। और याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? याद रखिएगा, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग किसने लिया था? ये भाग लिया था 1893 में। कहां पर? शिकागो में। और किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद। किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज। कहां पर? 1867 में कहां पर? मुंबई में। कौन सी? प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। देखिए बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके नोट्स बनाए गए हैं। जहां आपको डाउट हो सकता है, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो चीज बुक में नहीं थी वो भी डालने की कोशिश की गई कि हो सकता है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ इसलिए मैंने डाल दिया है प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सती प्रथा, विधवा विवाह, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आत्माराम पांडुरंग ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। किसने? प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुरंग ने। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? प्रार्थना समाज की मुंबई में हुई। कब हुई? 1867 मुंबई में। मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। और वेद समाज की स्थापना का जो क्रेडिट जाता है, सबसे पहले याद रखिएगा चेन्नई मद्रास में हुई। कब हुई? 1864 में हुई। इसका क्रेडिट केशव चंद्र सेन और के श्रीधालु नायडू दोनों को जाता है। एक नाम आ जाए, एक टिक कर दीजिएगा। दोनों का नाम दे रखा हो, दोनों को टिक कर दीजिएगा। केशव चंद्र सेन और के श्रीधालु नायडू को जाता है। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। क्वेश्चन ये बन जाए कि जो वेद समाज था वो किससे प्रेरित हुआ था? तो ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से नाम से जाना गया। किसके नाम से? एएमयू के नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। कब खोला गया? सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में ये खोला गया था। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा कॉलेज? खालसा कॉलेज। कहां पर है? अमृतसर में। कब ओपन किया गया? 1892 में। किसके द्वारा? सिख सभा के द्वारा आयोजित किया गया, ओपन हुआ। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? अमृतसर से। कब? 1873 में। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। पहले शुरू कब हुई? 1873 में। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन हुआ था। पहले शुरू हो गई थी 1873 में। लाहौर में इसका गठन कब हुआ? 1879 में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंट है। दोनों की ईयर याद रखिएगा सही से। 1873 वाली अमृतसर में शुरू हुई थी। लाहौर का पूछ लिया जाए तो 1879 उसके 6 साल बाद हुई थी शुरू। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यही आपको सभी पीडीएफ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, सभी ग्रुप में आपको वीडियो को शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। साइंस वालों के लिए साइंस स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ईवीएस में करा चुका हूँ। ईवीएस प्लस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट अलग चलेंगे। एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 60 मार्क्स का अलग चलेगा। मैथ साइंस का 60 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट अलग चलेगा। तीनों के प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते रहेंगे। और तीनों की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। पीडीएफ दी आपको ग्रुप में जाएगी। ग्रुप के लिए मैं नंबर बता चुका हूँ आपको, 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो चैप्टर नंबर 8 है राष्ट्रीय आंदोलन संगठन। 1870 के दशक से 1947 तक। तो देखिए संप्रभु का मतलब है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र कदम उठाने की क्षमता। और 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने
देखिए ये यहां से अलग हो गया, ये पीडीएफ में आपको ठीक होकर मिल जाएगा, यहां तक एक स्टेटमेंट है, इसके बाद अलग है। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो ये पूछ लिया जाता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहां हुई? बंबई में हुई। पहली बार जो इसकी स्थापना हुई, इस समय पर इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में हुई थी। 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम भी मैंने यहां मेंशन कर दिया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक कौन सी थी इनकी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। यहाँ नोट किया गया है एनसीईआरटी में, जो बुक में मेंशन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर नोट किया गया है। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन आप याद रखिएगा, ईयर 1905 किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय पर बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत क्या था? बंगाल था। तिलक के संपादन में निकाले जाने वाले मराठी अखबार केसरी, देखिए केसरी अखबार का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। और कौन सा अखबार था? कैसा अखबार था? मराठी अखबार था। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक कौन था? मराठी अखबार केसरी था, जिसका संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ज्यादातर कंफ्यूज में आप लोग कंफ्यूजन में लाहौर लगा देते हैं। लाहौर में नहीं हुआ था, ये ढाका में हुआ था। ढाका में, जो आज के समय में क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। कहां पर? ढाका में किया गया था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। इसने समर्थन क्यों किया? क्योंकि आप जानते हो बंगाल विभाजन 5 में हुआ, ये 6 में बना। इसने इसका समर्थन किया था। बंगाल विभाजन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? किस लीग के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक दो बार, तो याद रखिएगा। बंगाल विभाजन का जो समर्थन किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। लीग ने मांग की कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। ये किसने मांग की थी? मुस्लिम लीग ने मांग की थी। और 1909 में सरकार ने उनकी यह बात मान ली गई थी। 1907 में कांग्रेस टूट गई थी। याद रखिएगा, कांग्रेस टूट गई थी 1907 में, कई बार पूछ लिया जाता है। 1915 में फिर से कांग्रेस एक हो गई और लखनऊ जो समझौता किया जाता है इसमें ये एक हुए थे। लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है ये। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो दलों में टूट गई थी। 1907 के वाली कांग्रेस के अधिवेशन में फिर से एक हो गए थे 1916 में। इसको कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौते के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1916 में। इसमें कांग्रेस भी मिल गई थी, जो नरम दल गरम दल में बटा था वो भी इसमें एक हो गए थे। और रूस में क्रांति जो हुई ये हुई थी 1917 में। रूस में क्रांति कब हुई थी? 1917 में ये हुई थी। गांधी जी 1915 में 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। याद रखिएगा कब लौटे? 1915 में भारत लौटे। इन्हीं इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, जिस दिन ये लौटे इसी के नाम पर मनाया जाता है। भारत लौटे। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नताल कांग्रेस का गठन किया था अफ्रीका में। याद रखिएगा। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। ये कब किया गया था? गांधी जी के द्वारा
अहमदाबाद में मिल मजदूर के जो मजदूर थे उनका समर्थन किया, उनका नेतृत्व किया था भूख हड़ताल का, ये किया था इन्होंने 1918 में। लेकिन इससे पहले एक और गांधी जी ने किया था, नील किसानों की मदद के लिए ये लोग गए। इनका जो पहला सफल आंदोलन माना जाता है वो माना जाता है चंपारण का। तो चंपारण इनका पहला सफल आंदोलन था। चंपारण को के लिए, नील आंदोलन के लिए इनको जो इनवाइट किया गया था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनवाइट किया गया था। 1917 में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा चंपारण आंदोलन ही माना जाता है। और अहमदाबाद मिल में मजदूरों की ये हड़ताल सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, ये इनका दूसरा था। इसके बाद इन्होंने ये किया था, ये 1918 का था। 1909 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। कब? 1909। रॉलेट एक्ट में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। इस कानून में क्या था, किसी को भी बिना बताए, बिना उस पर मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी की वजह से वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड की हत्याकांड की घटना हो गई थी। नाइटहुड, नाइटहुड ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। और ये किसको दी गई थी, आप कमेंट में बताइएगा। मैं बहुत अच्छे से आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी और किसने ये वापस भी कर दी थी। किसने ये वापस भी की थी, याद रखिएगा, वापस भी कर दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 हम लोग अभी बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो गया है। पहले पूछा जाता था जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई, लेकिन इसको पूछ लेते हैं उस दिन कौन सा दिन था। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ डाल दिया है। 13 अप्रैल 1919 का दिन, इस दिन जो तिथि थी वो था बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस संहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी, यहाँ दे दिया, देखिए दे दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या हुआ, गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस कर दी थी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 से भाई असहयोग आंदोलन को और गति मिली थी। किसको और गति इसको मिली थी? 1920-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। 1922 में जब किसानों की भीड़ ने चौरा चौरी जो कांड हुआ था, चौरा चौरी कांड याद रखिएगा, चौरा चौरी कांड, पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। इसी घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था या स्थगित कर दिया था। किस घटना की वजह से? चौरी चौरा घटना की वजह से ये कर दिया था। चौरी चौरा कहां पर है ये आपको बताना है। चौरी चौरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। जिला आपको बता देना है किस जिले में ये है। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये शुरू हुआ था आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई ये हुई थी 1930 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 1930 में इसकी शुरुआत हुई। और कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इस समय पर अध्यक्ष कौन कौन था? तो नेहरू इसके अध्यक्ष थे। या ये पूछ लिया जाता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। 1927 में लॉर्ड साइमन में, जिसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, साइमन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, शॉर्ट में इसका नाम HSRA दिया जाता है एग्जाम में, HSRA के नाम से जानी जाती है, की स्थापना की थी। कब की थी? 1928 में। इसमें 1928 में। और ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन HSRA का सदस्य नहीं था या उस समय पर शामिल इसमें नहीं था? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, तीनों नाम याद रखिएगा, इसलिए मैंने तीनों नाम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होगा उसको, तो चौथा नाम ऐसा दे देगा जो एक शामिल नहीं था। ईयर भी याद रखिएगा 1928, HSRA की स्थापना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के द्वारा की गई थी।
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये राजगुरु ने लाला लाजपत राय लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय उस समय पर सैंडर्स ने मारकर लाठी मार दी थी लाला लाजपत राय की और उनकी उस लाठी की वजह से डेथ हो गई थी। पीके दत्त नाम के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो किसके साथ? भगत सिंह तो आप जानते ही हो, एक नाम और याद रखिएगा, बीके दत्त। क्या नाम याद रखना है? बीके दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। कब 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भगत सिंह की उम्र उस समय पर सिर्फ 23 वर्ष थी। कितनी एज थी उनकी उस समय पर? सिर्फ 23 वर्ष उनकी उस समय पर सिर्फ एज थी। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। ये किसने किया था ऐलान? 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। दांडी यात्रा इसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके हुए नमक कानून का उल्लंघन किया, सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। और एक कब की घटना है? 6 अप्रैल 1930 की। कब तोड़ा गांधी नमक कानून? कब तोड़ा? किस तिथि को तोड़ा? 6 अप्रैल 1930। आपको याद रखना। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 वर्ष की उम्र में हुआ था और 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। 12 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। पहली भारतीय महिला थी, याद रखिएगा। पहली 1925 के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1925। और एक कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसकी घोषणा कब की गई थी? 1937 में। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कितने में से? 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 में। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। क्या किया था 1930 के दशक में? जो मुस्लिम लीग थी, जिसकी स्थापना 1906 ढाका में हुई थी, ये मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लग गई थी लीग। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया था, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी वजह से नाराजगी में इन्होंने क्या कर दिया था? कांग्रेस के पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और जर्मनी के रास्ते होते हुए ये सिंगापुर पहुंच गए थे और इन्होंने यहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? इंडियन नेशनल आर्मी, INA, आजाद हिंद फौज का यहाँ पर इन्होंने गठन किया था। INA ने 1944 में इम्फाल और कोहिमा की ओर से, कहां से? इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु ये सफलता इन्हें नहीं मिल पाई थी। ये सफल नहीं हो पाए थे। कब किया था? 1944 में। कहां से? इम्फाल और कोहिमा से लोग घुसना चाह रहे थे। सी राजगोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। कौन? सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट है आपका, उन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। सी राजगोपालचारी को किस नाम से? राजा जी के नाम से उन्हें जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने 1900, ये तो हो गया हमारा, 1934 के बाद जिन्ना मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया। किसने? जिन्ना ने 1934 के बाद मुस्लिम लीग को। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से
भी जाना जाता है। किसको? बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार, ये क्वेश्चन शायद यूपी पुलिस में अभी पूछा गया था। यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, जिस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, उसमें ये क्वेश्चन था कि खुदाई खिदमतगार संगठन के अध्यक्ष कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आपका अभी पूछा गया था। पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये अधिवेशन जो हुआ था, ये आपका हुआ था कराची में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था आपका कराची में। कहाँ पर हुआ अधिवेशन? ये हुआ कराची में 1931 में। कब? 1931 में ये अधिवेशन हुआ था। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, यानी शुरू कब हुआ? 1939, चला कब तक? 45 तक। 1939 से 45, 39 में शुरू हुआ, 45 में खत्म हुआ। के होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? ये डेट कई बार एग्जाम में आ चुकी है, 16 अगस्त 1946। तो इस तरीके से साथियों हमारी हिस्ट्री भी हो जाती है कंप्लीट। पॉलिटी एंड हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी ज्योग्राफी बाकी है, ज्योग्राफी करेंगे लगातार। इसके बाद हम लोग 60 नंबर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। उसके साथ साथ उसमें पेडागोजी क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन प्रीवियस के सभी प्रश्न, पीवाईक्यू जो भी हैं उनको, प्लस आगे जो भी आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डेली डिस्कस करते रहेंगे। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो जाओगे वहां, और सभी एनसीईआरटी की पीडीएफ मिलने वाली है आपको इस ग्रुप में। और वीडियो को जिन भी साथियों ने लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये थी आपकी हिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।